बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे PSL 8 की। PSL 8 का रंगारंग मेला जारी है। कराची के बाद लाहौर में भी क्रिकेट बहार। PSL सीजन 8 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आज दोपहर कराची में आमने सामने होंगे। दूसरा मैच कलंदर्स और ज़ल्मी के दरमियान रात 7 बजे लाहौर में खेला जाएगा। कराची के मैच के हवाले से जानते हैं जुबैर नज़ीर खान से। जी जुबैर, बताइएगा कराची का क्या हाल है, कराची वाले कितने पुरजोश हैं? जी, ये PSL 8 में कराची में जो 9 मैचेस खेले जाने थे उसका आखिरी मैच आज कराची में नेशनल स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाने वाला मैच है। ये दोनों टीमों के दरमियान ये दूसरा मैच होगा। पहले होम बेसिस के ऊपर मुल्तान में दोनों टीमों ने मैच खेला था जो कि मुल्तान ने 3 रन से जीत किया था। आज ये दूसरा मैच है। दोनों टीमें जो है अपना छठा मैच खेल रही हैं। एक तरफ अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान जो है अपने 5 मैचेस जीतकर जो है पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, जबकि कराची किंग्स बदकिस्मती से अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस में से शिकस्त खा चुकी है, 1 मैच जीती है। तो आज वो एक नए जोश और जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे। कराची किंग्स को बोगे शिकस्तों का मुसलसल सामना करेगी, लेकिन इस मरतबा लगता यह है कि वो एक पुरअज़म अंदाज में जो है मैदान में उतरेंगे और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जो है सख्त मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कराची में तमाशाइयों की बात है तो आज का मैच जो है वो कराची के 9 मैचेस में पहला मैच होगा जो दिन की रोशनी में खेला जाएगा। इससे पहले 8 मैचेस जो है वो रात को जो है फ्लड लाइट में खेले गए थे। तो आज जो है इस वक्त तमाशाइयों ने जो है स्टेडियम का रुख करना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता तमाशाई आ रहे हैं। उम्मीद तो ये है कि आज छुट्टी का दिन है तो अहले कराची जो है अपने खानदान के दीगर अफराद के हमरा जो है मैच को देखने के लिए स्टेडियम का रुख करेंगे और मैच से लुत्फानंदोज होंगे। जी, अहले कराची बहुत पुरजोश हैं। जुबैर नज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। और कज़ाफ़ी स्टेडियम PSL 8 में आज पहली बार मेज़बानी करेगा। शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम लिबर्टी चौक की तरफ से स्टेडियम के मेन गेट के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। यूसुफ, कहिएगा इस वक्त क्या मनाज़िर देख रहे हैं और इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? जी, क्रिकेट दीवानों के लिए आज का दिन बहुत ही खास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज सुपर संडे है और आज क्रिकेट के फैंस को 2 बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहला मुकाबला कराची में मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान होगा, जबकि दूसरा मुकाबला यहाँ पर शहर लाहौर में जो सुपर 8 का पहला मैच होगा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। इस मैच के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी इदारों ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली है, जबकि इस मैच के लिए बैटिंग पैराडाइज विकेट तैयार की गई और यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम ये कोशिश करेगी कि यहाँ पर पहले बॉलिंग करने का फैसला करे, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर यहाँ पर थोड़ा सा नजर आ सकता है। इस मैच में कप्तान लाहौर कलंदर शहीन शाह अफरीदी और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम आमने सामने, क्योंकि दोनों बड़े दुनिया के स्टार्स हैं और पहली बार इनको लोग यहाँ पर PSL 8 के दौरान लाहौर में एक्शन में देखने को मिलेंगे। शायकीन बड़े एक्साइटेड हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में खासतौर पर इस तरह के मुकाबले होते रहे और PSL का मुकाबला आपको पता है कि क्रिकेट के दीवानों के लिए खास अहमियत का हामिल होता है। तो यहाँ पर जिस मैच के लिए तमाम जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और यहाँ पर जो शायकीन की आमद का आगाज वो तकरीबन 4 बजे होगा, क्योंकि 5 बजे टीमों ने की आमद यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो हम भी एक्साइटेड हैं, आप भी इतनी तौर पर एक्साइटेड होंगे यह मुकाबला कौन जीतने में कामयाब होता है। जी यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। PCB और हुकूमत के पंजाब के दरमियान PSL अखराजात का मामला हल नहीं हो सका। क्रिकेट बोर्ड ने 25 करोड़ रुपए का बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया। PCB ने सिक्योरिटी और इंतजामी अखराजात के लिए पंजाब हुकूमत को 1 पैसा देने से भी इनकार कर दिया, जबकि फ्रेंचाइज ने भी गेंद बोर्ड के कोर्ट में फेंक दी। PCB इजलास में गौर किया गया, सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर किसी खिलाड़ी ने दस्तबरदारी का फैसला किया तो बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट की है। मामला हल न होने पर इतवार और पीर के मैचों के बाद तमाम मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि PSL पर 45 करोड़ के अखराजात उठा चुके, मजीद की गुंजाइश नहीं है। अहम खबर देंगे, लाहौर में अनोखी वारदात हुई। PSL की सिक्योरिटी के लिए नस्ब कैमरे ही चोरी हो गए। नामालूम चोर कज़ाफ़ी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के 8 कैमरे ले उड़े।
चोरों ने कजाफी स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल भी चोरी कर ली। कजाफी स्टेडियम में रोशनी के लिए लगाए गए जनरेटर्स की बैटरियां भी गायब हो गईं। कजाफी स्टेडियम के गिर्द पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए थे। कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम तश्कील दिया गया था। चोरों के फरार होने की सीसीटीवी मौजूद है। गिरफ्तार न हो सके थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। लाहौर में अनोखी वारदात हुई। पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए नस्ब कैमरे ही चोरी हो गए। नामालूम चोर कजाफी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के 8 कैमरे ले उड़े, जबकि चोरों ने कजाफी स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल भी चोरी कर ली। कजाफी स्टेडियम में रोशनी के लिए लगाए गए जनरेटर्स की बैटरियां भी गायब हो गई। कजाफी स्टेडियम के गिर्द पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए थे। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। कौमी असम्बली की नशस्त NA 193 राजनपुर में जिमनी इलेक्शन के दंगल के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीगी उम्मीदवार अम्मार अवैस, PTI के मोहसिन लगारी और पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी में मुकाबला है। 3,79,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 237 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। कौमी असम्बली की नशस्त तहरीक इंसाफ के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर इकबाल से। जी यासिर, बताइएगा कितना टर्नओवर है, इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, टर्नओवर की अगर बात की जाए तो टर्नओवर सुबह तो कम था, लेकिन अब गहमा गहमी है। जितने भी उम्मीदवार हैं उनके कैंपों पे लोग बड़े पुरजोश हैं अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन 29 और 31 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर खवातीन और मर्दों का कंबाइन ये पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने लोगों को, वोटरों को पोलिंग स्टेशन पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अब बताता चलूँ, ये जो हल्का है NA 193, यहाँ पे जिमनी इलेक्शन हो रहा है। ये जाफर खान लगारी जो उनसे PTI के MNA उनकी डेथ के बाद ये जो सा सीट खाली हुई थी, जहां पर PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी, पीपल पार्टी के अख्तर खान गुरचानी और नून लीग के अमार अवैस जो लगारी हैं वो मैदान में हैं। टोटल 11 कैंडिडेट हैं, लेकिन जिनमें से 3 ये जो अहम कैंडिडेट का सख्त मुकाबला, कांटेदार मुकाबला यहाँ पे जारी है। जितने भी उम्मीदवार हैं वो पुरजोश हैं कि वो अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरजोश नारेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। पैना फ्लैक्स बैनर यहाँ पे अवेजा किए गए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हमें देखने में मिले हैं। कोई माजूर था, कोई बीमार था, लेकिन वो अपना वोट हक राहदरी इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन में पहुंच रहा है और अपना वोट कास्ट कर रहा है। जो लोगों हैं उनका यही कहना है, चंद हमें मिले हैं, उनका कहना भी सियासतदान है लेकिन हम कोशिश तो करें जितवाने के लिए, लेकिन हमारे इलाके की महरूमियां उसी तरह है। शहरी वोटिंग के लिए रात में घरों से निकले हैं यासिर, शुक्रिया। और अब बात हो जाए जेल भरो तहरीक की। गुजरांवाला में PTI की आज जेल भरो तहरीक। PTI के सिटी सदर की रिहायशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगा दिया गया। PTI रहनुमाओं से पहले ही पुलिस जेल भरो कैंप पहुंच गई। कैदियों की वैन कैंप के बाहर खड़ी कर दी गई। पुलिस नफरी तैनात भी कर दी गई है। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी गिरफ्तारियों के अमल की निगरानी करेंगे। गुजरांवाला में PTI की आज जेल भरो तहरीक। PTI के सिटी सदर की रिहायशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगा दिया गया है। बात करेंगे, तैयब मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। तैयब, कहिएगा कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं गिरफ्तारियों के लिए? जी बिल्कुल, PTI की जेल भरो तहरीक आज गुजरांवाला के जो कारकुनान है, रहनुमा है, जो तंजीमी होतेदारान हैं, वो आज अपनी जो गिरफ्तारियां हैं वो पेश करेंगे। इस सिलसिला में सिटी सदर की रहायशगाह के बाहर जेल भरो कैंप जो है वो कायम कर दिया गया है, जहां पर डिवीजन के 6 जिला के जो तंजीमी होतेदार, टिकट होल्डर और कारकुनान है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपनी रजाकाराना तौर पर जो है वो गिरफ्तारियां पेश करेंगे। अभी जो सूरत हाल ये है कि 12 बजे का टाइम दिया गया था, 12 बजे से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन कारकुनान की जो तादाद है वो इंतहाई यहाँ पर कम है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कारकुनान की तादाद में जो इजाफा हो रहा है। अभी जो डिवीजन के दीगर इजला है वहां पर जो है वो दौरान कारकुनान की जो तादाद है वो यहाँ पर पहुंचेगी और इनका यही कहना है कि वो यहाँ पर अपनी जो है वो गिरफ्तारियां पेश करेंगे। अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती तो वो एक रैली की शक्ल में है जो सेंट्रल जेल के बाहर जाएंगे, वहां पर जो है वो एहतजाज करेंगे और गिरफ्तारियां जो है वो देंगे।
दूसरी तरफ पुलिस ने भी जो है अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिटी सदर की रहायशगाह के बाद जो कारकुनान जमा है और इनको इंतजार है अपनी मुकामी क़यादत का, क्योंकि जो मुकामी क़यादत है वो भी यहाँ पर नहीं पहुंची और जैसे वो यहाँ पर पहुंचेगी जो माहौल है वो मजीद गर्म हो जाएगा। यहाँ पर पार्टी कारकुन जो है वो तरानों पर रक्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सेंट्रल जेल जो है वो यहाँ से चंद फरलांग फासले पर वाक़ है। वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। सेंट्रल जेल की छतों पर पुलिस एहलकार मौजूद है। इसके अलावा ये मेन शाहकोट रोड है और मेन शाहराह है, यहाँ पर ट्रैफिक की जो आमद रफ्ता वो इंतहाई कम है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो है वो जगह जगह पर नाके भी लगाए गए हैं, खड़े भी। और पुलिस का यही कहना है कि जो भी पीटीआई का कारकुन या अहदेदार पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तैयब मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। साबिक चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम और उस्मान डार के पीए का इकबाल बयान सामने आ गया। जावेद अली का उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का इंकशाफ। जावेद अली ने इकबाल बयान में बताया NA 67 की 4 यूनियन काउंसिलों के 5 ठेकेदारों से पैसे लिए। ठेकेदारों से मुझे टेंडर मिले, जिन ठेकेदारों को उन ठेकेदारों में बाजबैंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपया कमीशन लेके दी अहमद डार साहब। और तीसरा जो ठेकेदार था खिजर कंस्ट्रक्शन, उसके पास 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी 10 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो चौथा कॉन्ट्रैक्टर था बलाल कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास भी 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी मैंने 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो 5वां कॉन्ट्रैक्टर था अल लियाकत बिल्डर, उसके पास 50 लाख का टेंडर था और उससे भी 5 लाख रुपए कमीशन लेकर दी मैंने अहमद डार साहब को। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब को। दीगर खबरों में आपको बताएं, बलोचिस्तान में कोहलू के रखनी बाजार में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चियों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रखनी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान की धमाके की मजम्मत की गई है। बलोचिस्तान में कोहलू के रखनी बाजार में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चियों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बारखान के इलाके रखनी बाजार में धमाके की मसम्मत। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्द सजा से बच नहीं सकेंगे, नाहक खून बहाने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। वजीर आजम ने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बारखान के इलाके रखनी बाजार में धमाके की मजम्मत। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्द सजा से बच नहीं सकेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान ने IMF की एक और पेशगी शर्त मान ली है। पाकिस्तान ने IMF के साथ पॉलिसी रेट यानी शरह सूद बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। तवक्को है कि शरह सूद में 2% तक मजीद इजाफा किया जाएगा। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि IMF के पेशगी इकदामात में से ज्यादातर इकदामात पूरे कर दिए गए हैं। पावर सेक्टर पर कुछ मामलात हैं जो हतमी मरहले में हैं और तवक्को है कि इस बारे भी जल्द पेशरफ्त होगी और इस हवाले से मामलात तय होने के बाद IMF के साथ स्टाफ सतह का मुआहिदा हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF हुकाम को जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के ज़राए पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। रुख करेंगे कराची का। कराची में 8वीं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन हुई, जिसमें फनकारों, खिलाड़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इजहार यकजहती है। तफसीलात बता रहे हैं जुबैर नज़ीर खान। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत लेक्सन इन्वेस्टमेंट 8वीं SOP यूनिफाइड मैराथन मैकडोनल्ड के ताउन से हुई। DHA फेज 8 में साहिल के करीब होने वाली मैराथन की इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन लेक्सन ग्रुप इकबाल अली लखानी मेहमान खुसूसी थे। मैराथन में फनकार, खिलाड़ी, तालीमी, समाजी, रफाई, कारोबारी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। जब तक हम अपने स्पेशल नीड्स के या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम खुद अपने आप को खुद मुख्तारी से दूर रख रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज you know it's a unified walk, everybody is together and it's a special cause. SOP is doing an amazing job.
and I had a blast. This is a great cause, awareness, health, everybody is running and it was a lot of fun. इवेंट में समात और गोयाई से महरूम और ज़हनी मुश्किलात का शिकार अफराद की व्हीलचेयर वॉक ने खुसूसी अहमियत हासिल की। मेरा नाम जहारा है और मैं स्पेशल ओलंपिक्स की गोल्ड मेडल हूँ। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी के मुताबिक यूनिफाइड मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद को इस बात का एहसास दिलाना है कि वो माशरे का अहम हिस्सा हैं। हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं ये खेल के जरिए से उनकी लाइफ में हम तब्दीली लाते हैं, उनको जॉब दिलाते हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल करते हैं। मैराथन के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को मेडल्स और शील्ड से नवाजा गया। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एड ट्विटर ऐप ने लॉन्च होते ही तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। एड ट्विटर ऐप के हवाले से सियालकोट में आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। माहिरीन तालीम, तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने इसे एक काबिल सत्ताइश कारनामा और मुफीद काविश करार दिया। सेमिनार का अहवाल बता रहे हैं मियां तारिक अंजुम। शहर शहर में तालीम के मैदान में एड ट्यूटर ऐप के चर्चे। सियालकोट में एड ट्यूटर ऐप के हवाले से आगाही सेमिनार सजा। आगाही सेमिनार में माहिरीन तालीम ने भी गहरी दिलचस्पी ली। नहम दहम और 11वीं क्लासेस के तलबा और तालबात और असातिज़ा ने भी भरपूर आगाही हासिल की। सेमिनार के दौरान एड ट्यूटर एक्सपर्ट कोमल तारक ने मल्टीमीडिया पर ब्रीफिंग दी। तलबा और तालबात ने एड ट्यूटर ऐप को इंतहाई मुफीद करार देते हुए तालीमी मैदान में इसे एक खूबसूरत इजाफा करार दिया। इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, वो अपने टेस्ट दे सकते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चे की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐसी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। क्लासिक सिस्टम स्कूल में मुनक्किदा एड ट्यूटर ऐप सेमिनार की मेजबानी एसोसिएट डायरेक्टर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप सैफुल आजम ने की। सेमिनार में 3D ऐप को तलबा और तालबात की तालीमी और इम्तिहानी तैयारी के लिए इंतहाई फायदेमंद और मुस्तहसन करार दिया गया। माहिरीन का कहना था कि एड ट्यूटर ऐप से तलबा और तालबात घर बैठे वालिदैन की निगरानी में रोजाना की बुनियाद पर लेक्चर और इम्तिहान की तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। Teacher comes to your doorstep. You can access the knowledge. Most probably assignments are there. You can resolve your assignments. You can communicate with the teachers. It is really beneficial for our students कि cramming को concept खत्म होके इसको जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आ जाए। वालिदैन और असातिज़ा ने इस ऐप को मुफीद और काबिल सताइश कोशिश का नाम दिया। एड ट्यूटर ऐप की आगाही के लिए सियालकोट में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियां तारक जवेद अंजम, एक्सप्रेस न्यूज, सियालकोट। बल्दिया शर्की कराची की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स वीक इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने तलबा के साथ मिलकर बचपन की यादें ताज़ा की। तफसील बता रही हैं दुआ अब्बास। कहीं रस्सी के साथ जोर आजमाई, कहीं दौड़ के मुकाबले में बच्चों ने जान लड़ाई। बल्दिया शर्की कराची की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स वीक खत्म हो गया। DMC ईस्ट के ज़िले एहतमाम स्पोर्ट्स वीक में 26 स्कूलों के तकरीबन 2000 तलबा ने रस्साकशी और 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया। मुझे यहाँ पर आके बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हम लोगों ने खेला, बहुत मज़े किए। रस्साकशी में हिस्सा लिया था लेकिन हम हार गए, लेकिन हमें फिर भी उस बात का दुख नहीं है, खेल में हार जीत होती रहती है। नंदी तालबात ने मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी को खुशामदीद कहा। यहाँ बैठकर मैं अपने स्कूल के ज़माने में चला गया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा गवर्नर बनने के बाद आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। गवर्नर सिंध ने तुलबा की हौसला अफजाई की और रमजानुल मुबारक में इफ्तारी के लिए गवर्नर हाउस मदऊ किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने 3 मार्च को कराची गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का भी ऐलान किया। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, तो शुरा भी तफरीही सरगर्मियों से खूब लुत्फानंदोज हुए। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।